हाँ तो प्यारे बच्चों, बात करते हैं आज क्लास 10th के लिए। और क्लास 10th के लिए चैप्टर है टू वेरिएबल्स। ठीक है, दो इक्वेशन दी हुई है और टू वेरिएबल्स है, एक्स और वाई वेरिएबल्स है। और दो इक्वेशन कोई भी दे सकते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 और a2x प्लस b2y और c प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अच्छा देखिए, आराम से समझने वाली बात ये आती है बच्चों, ये क्वेश्चन हम कुछ करेंगे आर डी शर्मा से, क्योंकि आर डी शर्मा ऐसी बुक है जिससे अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहे तो अच्छे नंबर ला सकता है। तो इन बुकों के अकॉर्डिंग, इस बुक के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन होंगे। और क्वेश्चन होने से पहले पहले पिछली पिछली बातें जो थी उन्हें हम रिवाइज करेंगे। मैंने कल तुम्हें बताया था, याद करो, तीन तरह की लाइन्स होती हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं, कुछ ऐसे याद हो, इसको बोलते हैं इंटरसेक्ट, इसको बोलते हैं पैरेलल, इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट। क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट। अब एक बात बताओ, इसके लिए याद रखियो, ज्यादा बड़ी बात नहीं, बस मैं एक बात बोलता हूँ, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके बाद बात करते हैं पैरेलल के लिए, a1/a2 नॉट इक्वल इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। और इसके लिए याद रखें कोइंसिडेंट के लिए, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और इक्वल टू c1/c2। अब इन तीनों के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, और जो क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे पेपर में, सीबीएसई पेपर में, एक क्वेश्चन 3 नंबर में आता है। या तो क्वेश्चन ऐसा कुछ ऐसा होगा 5 नंबर के लिए कि एक लैंग्वेज दी जाएगी, उस लैंग्वेज से दो इक्वेशन निकाल के एक्स वाई की वैल्यू निकालिए। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन कुछ इस टाइप का होगा, कुछ इस टाइप का, इंटरसेक्ट, पैरेलल, कोइंसिडेंट के लिए हमें पहचानना है कि इंटरसेक्ट कर रही है, पैरेलल है, कोइंसिडेंट है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं थोड़ी सी आगे की। और बात करने के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है इस बुक के अकॉर्डिंग, चलो देखते हैं। हाँ, इन्होंने बोला है कि यूनिक सॉल्यूशन है। अच्छा एक बात बताओ, यूनिक सॉल्यूशन किस में था? यानी कि वन सॉल्यूशन, इसमें कितने सॉल्यूशन थे? 0 सॉल्यूशन। ठीक है, और अगर इसकी बात अगर करें तो दिमाग लगाओ, इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? मैनी सॉल्यूशन, यानी कि इंफिनिटी भी लिख सकते हो और मैनी भी, यानी कि एक से ज्यादा सॉल्यूशन होंगे, मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो एक बात बोली भी है इसने कि यहाँ पे के एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है। ओके, और इज इक्वल टू 5 देने के बाद कुछ ऐसे बोला है 3x माइनस के 9y और इज इक्वल टू 2 देने के बाद ये बोला, थोड़ा समझिए, अगर ये यूनिक सॉल्यूशन है तो यानी कि इसमें बताओ ये यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, या मैनी सॉल्यूशन है, या फिर 0 सॉल्यूशन है, यानी कि कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, अब एक बात बताइए छोटी सी, क्या मैं a1/a2 कर ले? हमें एक बात पता है, a1/a2 कर लेते हैं, b1/b2 कर लेते हैं और c1/c2 कर लेते हैं। a1/a2 की जगह k/3 आ जाएगा, b1/b2 की जगह आ जाएगा 2/-9 और c1/c2 की जगह लिख देंगे 5/2। अब एक बात बताइए, अगर ये दोनों इक्वल नहीं हुए तो इसका मतलब 1 सॉल्यूशन होंगे, अगर पैरेलल होंगे तो 0 सॉल्यूशन ही, नो सॉल्यूशन, ऐसे बोल सकते हैं। कभी ऐसे लिख दो 0 सॉल्यूशन, 0 0, नहीं, गलत होगा। 0 सॉल्यूशन का मतलब एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। और अगर कोइंसिडेंट होंगे, मैनी सॉल्यूशन। तो एक छोटा सा काम करते हैं, पहले हमने लिखा a1/a2 यानी कि इसके अकॉर्डिंग पहले फॉर्मूले के लिए कर देते हैं कुछ ऐसा। अब एक बार बताओ, k/3 इज इक्वल टू 2/-9 और इज इक्वल टू 5/2। अगर मैं बोलूं कि ये सॉल्यूशन जो है 1 सॉल्यूशन है, कितने सॉल्यूशन है? 1 सॉल्यूशन है, तो k की वैल्यू बताओ, समझियो, मैंने बोला 1 सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन ऑफ k वैल्यू बताओ, k की वैल्यू क्या होगी? तो तुम्हें कुछ ऐसा करना है, कुछ ऐसे। ठीक है, यानी कि -k, इसको कैंसिल कर देते हैं, -3 और k इज इक्वल टू आ जाएगा -k 2/3। और ये वाली जो वैल्यू होगी नॉट इक्वल होगी, यानी कि छोड़ के बाकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। क्लियर? अगर मैं बोल दूं पैरेलल सॉल्यूशन, तो पैरेलल सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए तुम्हारे सामने? इन दोनों को इक्वल रख दोगे। ठीक है, इन दोनों को इक्वल रखने के बाद अगली बात करेंगे, तो इन दोनों को इक्वल रखा तो k इज इक्वल टू क्या आएगी वैल्यू, समझिए आराम से, -2/3। ये किसके लिए होगी? पैरेलल के लिए, यानी कि इसका 0 सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन होते हैं। और कोइंसिडेंट के लिए एक काम कर लेंगे छोटा सा, इसके इक्वल में रख देंगे, इसके इक्वल में रख के k की वैल्यू निकाल देंगे, यानी k इज इक्वल टू आएगा -2/3। तो प्यारे बच्चों, तो मेरा आंसर k इज इक्वल टू -2/3 आया।
तो पहला सॉल्यूशन कहता है, जो पहला सॉल्यूशन है वन सॉल्यूशन, दूसरा सॉल्यूशन बोलता है नो सॉल्यूशन, और तीसरा भी बोलता है मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो इतनी सी बात समझने के बाद कुछ अगली बात पर चलते हैं। अगली बात में क्या बोलता है, आप समझिए क्वेश्चन को, थोड़ा ध्यान से समझते रहिए सभी बच्चे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में इसने बोला है इसने बोला है 2x प्लस के वाई इज इक्वल टू 11 और 5x माइनस के 7y इज इक्वल टू 5, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। और इसने बोला है नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन के लिए हमें पता है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो मैं ज़्यादा बात नहीं बोलता, इन दोनों को सोल्व कर देता हूँ। 2 अपॉन 5 इक्वल टू के अपॉन माइनस 7, तो के की वैल्यू बताओ, माइनस के 14 अपॉन 5 आ जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ गए। इसके बाद अगर एक नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तुम सभी करेंगे। एक तो आया के एक्स अपॉन में 12 के एक्स प्लस के 3y है और इक्वल टू 5 है, के माइनस 3 है, और साथ में बोला है 12x प्लस के वाई इजिकल टू के दिया हुआ है। और इसने एक बात बोली नो सॉल्यूशन है और के की वैल्यू बताओ। तो के की वैल्यू कैसे बताएंगे सही बच्चे, इस तरह क्वेश्चन पेपर में आते हैं 2 नंबर में। ठीक है, ध्यान से समझ लो। के अपॉन 12 हो गया इक्वल टू 3 अपॉन के हो गया इजिकल टू के माइनस 3 अपॉन में के आ गया। अच्छा, नो सॉल्यूशन है तो इसका मतलब यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो हम इतना दिमाग नहीं लगाएंगे इनमें, हम दिमाग इसमें लगा देंगे। तो के स्क्वायर इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, के की इसमें इसमें इसकी, यानी कि 36। तो के की वैल्यू आती है प्लस माइनस 6। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए इसे नोट करिए फटाफट जल्दी से, अगली बात जब करेंगे थोड़ी सी आगे की। ठीक है, जल्दी करिए सभी बच्चे। और नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे थोड़ी सी कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अच्छा एक बात बताओ छोटी सी, जब यहाँ पे k इज इक्वल टू प्लस माइनस 6 लिखा, तो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखूं तो मेरा आंसर देखते हैं क्या निकलेगा। 3 अपॉन के इज इक्वल टू के माइनस 3 अपॉन में के, नॉट इक्वल का साइन लगा दिया। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे अगर मैं देखूं तो के से के खत्म, तो के माइनस 3 नॉट इक्वल टू 3, ये इधर आया तो के इज इक्वल टू क्या आया 6 आया। अब एक बात बताओ, इसने तो ये कहा कि के की वैल्यू 2 वैल्यू है, एक तो प्लस 6 है और तो माइनस 6 है, और उसने बोला के की वैल्यू कितनी है, 1 है, वो भी कौन सी नहीं है, प्लस 6, यानी कि माइनस 6 होनी चाहिए। तो हमने इन दोनों के अकॉर्डिंग, इस पूरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग के की वैल्यू निकाली माइनस के 6। ठीक है प्यारे बच्चों, जल्दी से नोट करिए, फिर अगली बात पे चलेंगे थोड़ी सा। चलिए, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए, और क्वेश्चन ठीक ठाक मिलेंगे, कुछ ठीक ठाक और ठीक ठाक तरीके से करेंगे। देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 2a माइनस 1 है और साथ में x है, 3y माइनस 5 है इज इक्वल टू 0 है, और 2x प्लस के वाई प्लस के 14 इज इक्वल टू 0। चलो एक बार क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ। 2a माइनस 1 इंटू एक्स है, 3y माइनस 5 है इज इक्वल टू 0 है, और 3x गलती लिख दिया, तो मैं ये तो सोच रहा हूँ 3x है और प्लस b माइनस 1 है और साथ में y है माइनस के 2 इज इक्वल टू 0, और साथ में ने बोला है कि विल रिप्रेजेंट द कोइंसिडेंट लाइंस। ये लाइन कैसी है, कोइंसिडेंट है। अच्छा एक बात बताओ, ज़्यादा बात नहीं पूछता, कोइंसिडेंट है, चलो, और ये बात दिमाग में डाल लियो बेटा, कोइंसिडेंट लाइन है और किसकी वैल्यू बतानी है, ए और बी की। इस तरह क्वेश्चन को दिमाग से समझो। कोइंसिडेंट का मतलब ये तो होता है 2a माइनस 1 अपॉन में 3 और 3 अपॉन बी माइनस 1 और इक्वल टू माइनस 5 अपॉन माइनस 2, ये तीनों इक्वल आ गए। ये ए एक्स के कोफिशिएंट है, ये वाई के, और ये बिना एक्स वाई के, यानी कि नॉर्मली कांस्टेंट वैल्यू है। अब मैं एक छोटा सा काम करता हूँ, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा, या ऐसा भी कुछ कर सकता हूँ, इसके साथ ये ले लूंगा और फिर इसके साथ भी ये वाला ले लूंगा। ठीक है ना,
तो मैंने देखा 3/b-1 इज इक्वल टू माइनस के 5/2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 6 इज इक्वल टू b-1 इंटू में क्या आया 5 आया। तो तुम देखिए 6 इज इक्वल टू 5b माइनस के 5, माइनस 5 इधर आया तो b की वैल्यू आई तुम्हारे पास 6 + 5 11, और ये 5 भी होगा और b की वैल्यू आ जाएगी 11/5। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं a की वैल्यू निकालने के लिए। 2a-1/3 इज इक्वल टू 5/2, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो अगर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4a-2, और ये 3 5 कितना आएगा बच्चों 15, कौन आएगा 15। अब 15 आने के बाद छोटी सी बात बताओ, ज्यादा बड़ी बात नहीं पूछता, 2a माइनस के, ओके ये 2 इधर गया तो 4a इज इक्वल टू 17 और a इज इक्वल टू 17/4। ठीक है प्यारे बच्चों, ये b की वैल्यू है, वो a की वैल्यू है, और नॉर्मल से तरीके से सोल्व करो जल्दी जल्दी फटाफट सभी बच्चे। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक ठाक तरीके से दिया हुआ है और सभी बच्चे इसे कॉपी में नोट करिए सभी बच्चे, क्योंकि देखिए मेरा खुद का मानना है कि सभी क्वेश्चन करने का मतलब है कुछ बच्चा अच्छे तरीके से कर लेगा। a + b इंटू में x है, और माइनस के a + b माइनस के 3 इंटू में y है, और इज इक्वल टू 4a + b है। चलिए तो यहाँ भी कोई काम करेंगे, कुछ ऐसे बोला होगा इसने क्वेश्चन में कि ये कौन सी देन ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का मतलब 2/a + b इज इक्वल टू 3/में माइनस a + b - 3, और इज इक्वल टू अगर बात करूँ 7/में 4a + b है। पहले इसके साथ ये लीजिए, फिर इसके साथ ये लीजिए, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करो और a और b की वैल्यू निकालेंगे। जल्दी से बताओ सारे बच्चे, जल्दी जल्दी फटाफट, इतने में नोट करता हूँ कि ये सही दिख रहा है नहीं दिख रहा है। चलिए फटाफट नोट करो सारे बच्चे जल्दी से, टाइम वेस्ट करे बिना। सही बच्चों का आंसर आना चाहिए, अगर किसी बच्चे का आंसर आने से रुक गया तो बेटा कहीं ना कहीं दिक्कत है, उस दिक्कतों को दूर करो। ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, 3 नंबर 2 नंबर के, ठीक है। मैं इसके लिए लिख लेता हूं, क्वेश्चन कौन सा था ये, a की वैल्यू -5 दी हुई है, और b की वैल्यू -1 दी हुई है। अगर सभी का आंसर ये आया तो बिल्कुल सही है, वरना कहीं ना कहीं दिक्कत है कैलकुलेशन में, ठीक है। चलिए अगर मैं इसी क्वेश्चन के लिए बोलूं, ये क्वेश्चन ठीक है, क्वेश्चन है 3 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन को जैसे दिया हुआ है λx + के y इज इक्वल टू λ², ओके, एंड x + λy इज इक्वल टू दिया हुआ है 1। ये 2 इक्वेशन दे दी, इक्वेशन 1 इसका नाम है, इक्वेशन 2 इसका नाम है। तो प्यारे बच्चों, R.D. शर्मा के बच्चों, यहाँ पे समझ लीजिए कि तुम्हारे पास R.D. शर्मा जैसी बुक को समझने के लिए कुछ क्वेश्चन को दिमाग से करने पड़ेंगे। इन्होंने बोला है कि इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 ये है। अब ये बात आती है सर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में कोई दिक्कत नहीं आई, हमें तो एक छोटी सी बात बताओ, माँ क्या सोल्व कैसे करेंगे सर, मैंने माँ कैसे, सर पहला सॉल्यूशन तो दिया हुआ है इसमें यूनिक सॉल्यूशन, दूसरे में दिया हुआ है नो सॉल्यूशन, और तीसरे में दिया हुआ है मैनी सॉल्यूशन। अब बेटा देख सुन, यूनिक सॉल्यूशन के लिए तेरे पे ये चीज है, दिमाग लगा दिमाग। दूसरे के लिए बोला है नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन के लिए दिया हुआ है पैरेलल, और पैरेलल का मतलब ये होता है, और तीसरे के लिए मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन के लिए ये दिया हुआ है। अगर मैं तीनों की तीनों वैल्यू सही है तो कहीं ना कहीं दिक्कतें दूर हो जाएंगी हमारे पास से, ठीक है प्यारे बच्चों, तो दिमाग लगाओ। मैंने यहाँ लिख दिया A1 B1 C1, A2 B2 C2, ओके। मुझे एक बात बताओ, A1 का मतलब कौन होगा लैम्डा, B1 का मतलब कौन होगा 1, और C1 का मतलब होगा λ², ओके। और ऐसे बात अगर करें A2 की बात कौन करेगा 1, B2 का काम करेगा लैम्डा, और C2 का काम करेगा कौन करेगा बेटा, दिमाग लगा 1। चलिए पहला यूनिक सॉल्यूशन निकालना, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो यह λ/1 इज इक्वल टू 1/λ। चलिए तो लैम्डा
और इक्वल का नॉट इक्वल का साइन लगेगा बेटा, ध्यान रखिए, इज इक्वल टू 1 1, तो लैम्डा की वैल्यू आई प्लस माइनस 1। पहली बात यह, पहला आंसर निकल गया। दूसरे को चलते हैं, दूसरे के अकॉर्डिंग पैरेलल बोला हुआ है a1/a2 b1/b2। ज्यादा दिमाग ना खराब करने वाली बात रहती है, a1/a2 के साथ लिख लेते हैं λ/1 1/λ और नॉट इक्वल टू λ²/1। चल बेटा एक बात सुन, λ² इज इक्वल टू 1, तो λ इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। दिमाग लगे बेटा, ज्यादा बात नहीं, λ² इज इक्वल टू 1, तो λ इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। दूसरे पे आ, दूसरे पे दिमाग लगा, यहाँ देख बेटा, यहाँ लैम्डा की पावर 3 नॉट इक्वल टू 1, तो लैम्डा की पावर 3 नॉट इक्वल टू 1 है, तो लैम्डा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब इसका कहना तो ये है, सुन आराम से बात को, कि लैम्डा की वैल्यू प्लस माइनस 1 होनी चाहिए, और उसका कहना है लैम्डा की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहती। और जब भाई 1 नहीं होनी चाहती तो कौन होगी -1, तो लैम्डा की वैल्यू आई इस वाले में -1 निकलने के बाद। अब तीसरे पे आने के बाद तीसरे के हिसाब से प्लस माइनस दोनों 1 होगी, आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, और आंसर निकालने के बाद बात खत्म हो जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चे, जल्दी से नोट करो इस क्वेश्चन को फटाफट, जल्दी से, और हाथ समझता रहेगा, ज्यादा टेंशन ना लिया कर। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन में तुम्हें जो मैंने बोला था a की पावर -5 और a की b की वैल्यू -1 आनी चाहिए। अगर तुम्हारी आई है तो तुम बिल्कुल सही हो, वरना बेटा बोर्ड में दिक्कत बनी रहे। इस बार जहां तक मुझे उम्मीद है 2027 में बेटे सीबीएसई कुछ ना कुछ दिक्कत करेगी, क्योंकि पिछले साल एक क्वेश्चन ढंग का क्वेश्चन था और उसी में सभी के नु हिल के थे कि कुछ नहीं कर पाए हम घर से, और आगे में कुछ नहीं करे जाते। 10th क्लास में के बच्चों को 11th क्लास में आने के बाद पता चला कि मैं अभी पढ़ना हो। चलो कोई बात नहीं, पहले सही वो दे सब्जेक्ट, और सही सब्जेक्ट के साथ साथ सही वो वैल्यू दी जाती थी, क्या तुम्हें याद करना किस तरीके से पढ़ना। अब तो कुछ नहीं है, अब तो ये चल रहा, कोई बात नहीं चल रहा, बस जल्दी से करिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करो सारे बच्चे। x + 2y = 1 है, और a - b इंटू में x है, और प्लस a + b इंटू में y है, और इज इक्वल टू a + b - 2 है। और बेटे वही बात है, मैंने सॉल्यूशन है, तो 1/a - b इक्वल टू 2/a + b और 1/a + b - 2। पहले तो इसके साथ रख ले, इसके साथ रख ले, दो इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सोल्व करने के बाद जब तुझे जो भी कुछ मिलेगा वो तेरे आंसर होंगे ए और बी की वैल्यू निकालने के बाद। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए और बी की वैल्यू दी हुई है, ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू 1 है। और बेटे जितने क्वेश्चन कराए ना, आडिशन में क्लियर हो जाएगी अगर ये क्वेश्चन ढंग में कर लोगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए